भांति आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है केमिस्ट्री गुरुकुल बाय सीरीटी सर। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि बॉन्ड फिजन होता क्या है और बॉन्ड फिजन कितने टाइप के होते हैं, होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन क्या होता है और हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन क्या होता है। ठीक है, आज ये सब डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले ये जान ले कि बॉन्ड फिजन होता क्या है। ठीक है, डिफिनेशन का बात करें तो ब्रेकिंग ऑफ एनी कोवेलेंट बॉन्ड और क्लीवेज ऑफ एनी कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड फिजन। क्या मतलब हुआ? कोई कोवेलेंट बॉन्ड है, अगर वो कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है तो इस टूटने के प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं बॉन्ड फिजन, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड और क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड फिजन। लेकिन बॉन्ड फिजन जानने से पहले हम ये जान ले कि कोई बॉन्ड बनता कैसे। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल से HCl, ठीक है, तो ये जान ले कि HCl कैसे बना होगा। ठीक है, तो इनिशियली क्या होगा कि हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन के साथ होगा, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, और क्लोरीन भी फ्री फॉर्म में 7 इलेक्ट्रॉन के साथ रहता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या हुआ, हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये अनस्टेबल कन्फिगरेशन है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या चाहता है? हाइड्रोजन चाहता है कि वो और एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले और वो हीलियम की तरह हो जाए, और क्लोरीन ये चाहता है कि वो भी एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले और वो आर्गन की तरह हो जाए, नोबल गैस की तरह हो जाए, ताकि वो स्टेबल हो सके, है ना। अब क्या करेगा हाइड्रोजन? अगर क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मांगे तो क्या क्लोरीन देगा? है ना। चलो मान भी लिए कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन दे दिया तो हाइड्रोजन का तो ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, वो स्टेबल हो गया। लेकिन क्या क्लोरीन क्लोरीन के पास तो अभी 6 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो क्या वो स्टेबल होगा? नहीं हो पाएगा। उसी तरह अगर मान लो क्लोरीन बोले गया हाइड्रोजन से कि हाइड्रोजन भाई एक इलेक्ट्रॉन दे दे, तो हाइड्रोजन अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या क्लोरीन स्टेबल हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्या क्लोरीन तो स्टेबल हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन यहां पर क्या हो जाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन था वो भी गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में दोनों क्या करते हैं, एक बीच का रास्ता अपनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होता है कि हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दोनों आपस में शेयर करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये जो क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन उसको अपने में काउंट कर लेगा शेयर करके, और ये जो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन अपने में काउंट कर लेगा शेयर कर। ठीक है, ध्यान देना। तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो क्लोरीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को और हाइड्रोजन क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को अपने में काउंट करेगा। अब जिससे क्या होगा, हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट हो गया कंप्लीट और क्लोरीन का भी ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। अब इस तरह से क्या होगा कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से दोनों आपस में एक बॉन्ड बनाया, एक रिश्ता बनाया, और ये रिश्ता क्या कहलाता है? और ये रिश्ता कहलाता है कोवेलेंट। समझ में आया? तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब क्या होता है, अगर मान ले कि इसी को, ये जो मेरे पास HCl का कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें अगर हम कोई एनर्जी दे दें, क्या होगा? एनर्जी सप्लाई करने से अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ, ये कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा, किसी भी तरह से टूट सकता है। अब मान ले कि हम ऐसे मान लिए कि ये हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो कोवेलेंट बॉन्ड था वो क्लोरीन की तरफ टूटा, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लिया, मतलब हाइड्रोजन पर आ जाएगा प्लस चार्ज और क्लोरीन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ले लिया है। ठीक है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ले लिया है, पहले से 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन था, अब हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो 2 4 6 और 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जिसके कारण नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब क्या था, इनिशियली ये सीन था कि कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ था, हम क्या किए उसमें एनर्जी दे दिया। अब एनर्जी दे देने से क्या हुआ कि कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड टूटा और क्लोरीन हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन को ले गया, जिसके कारण हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आया।
तो इस टाइप का बॉन्ड जो टूट रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड फ्यूजन। ठीक है, अब ये डिफरेंट टाइप से भी ये बॉन्ड टूट सकता है। ठीक है, तो कितने टाइप से ये टूट सकते हैं, उसी के बेसिस पर हम बॉन्ड फ्यूजन या बॉन्ड क्लीवेज को दो टाइप से डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन और दूसरा को हम लोग बोलते हैं हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। ठीक है, बॉन्ड फ्यूजन कितने टाइप के हो गए, बॉन्ड फ्यूजन दो टाइप के, एक को बोलते हैं हम लोग होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन और दूसरा को हम लोग बोलते हैं हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। एक एक करके दोनों को हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, अब देखो पहले होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन समझो। डिफिनेशन का बात करें तो एज यूजुअल द क्लीवेज ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड इन सच ए वे दैट शेयर इलेक्ट्रॉन इज टेकन बाय बोथ द एटम इज कॉल्ड होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर कोवेलेंट बॉन्ड इस टाइप से टूट रहा है कि जो शेयर इलेक्ट्रॉन है वो दोनों आपस में ही एटम लोग बांट ले। ठीक है, क्या बोले, कोवेलेंट बॉन्ड इस टाइप से टूट रहा है कि जो शेयर इलेक्ट्रॉन है दोनों आपस में ही बांट ले, तो इस टाइप के बॉन्ड फ्यूजन को हम लोग बोलते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड। देखो एग्जांपल समझो, मेरे पास एक अभी जो मॉलिक्यूल्स लिए थे HCl। ठीक है, तो HCl के बीच में क्या बना था, कोवेलेंट बॉन्ड। अगर मान ले इस बॉन्ड को तोड़े तो ये हम कुछ ऐसा तोड़ रहे हैं, ध्यान देना, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन के साथ और इधर क्लोरीन भी अपना इलेक्ट्रॉन के साथ। तो ध्यान देना, देखो एरो का थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एरो का जो साइन दिए हम यहाँ पर, ठीक है, एरो जो दिए लिए हैं ये एरो हम कुछ ऐसे लिए हैं इससे। इसका मीनिंग क्या होता है, जो शेयर इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन आया है दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं आया। ठीक है, तो यहां पर जब ये शेयर इलेक्ट्रॉन टूटेगा तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन के साथ, है ना, और साथ ही साथ क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन के साथ आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन दिया था, क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन दिया था, दोनों के शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बना था। अब जब टूट रहा है तो उस केस में क्या होगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, जिसके कारण हाइड्रोजन फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ रहा, क्लोरीन फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ रहा। ठीक है, तो हाइड्रोजन जब अपना इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, है ना। उसी तरह अगर क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन के साथ है तो इसका क्या नाम पड़ जाएगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, है ना। ठीक है, तो इसी तरह जहां पर भी होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है तो एक बात याद रखना, होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा तो वहां पर फ्री रेडिकल जनरेट होता है। नोट करके लिख लो कहीं पर, ठीक है, नोट करके लिख लो, क्या नोट करके लिखना है, इन होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, ठीक है, इन होमोलाइटिक होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, बॉन्ड फ्यूजन फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल आर जेनरेटेड, या कहीं पर भी क्या हो, होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन हो तो उस केस में फ्री रेडिकल जनरेट होता है। और भी एग्जांपल देख सकते, देख लो, जैसे कि हम यहाँ एग्जांपल ले लिए CH3 और Cl, क्लोरोमीथेन का। अब देखो यहाँ पर ये जो कोवेलेंट बॉन्ड था, एक क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इस केस में क्या बन जाएगा, कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड जो था वो टूट गया और बॉन्ड टूटने से कार्बन पर आ गया फ्री रेडिकल और क्लोरीन पर आ गया फ्री रेडिकल। ठीक है, तो अगर कार्बन पर फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। जैसे हाइड्रोजन पर फ्री रेडिकल जनरेट हुआ था तो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बोले थे, क्लोरीन पर जनरेट हुआ था तो हम लोग क्लोरीन फ्री रेडिकल बोले थे, और इसी तरह कार्बन पर जनरेट हुआ तो क्या बोलेंगे इसको, कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, इसी तरह क्या हो सकता है कि अगर मान ले कि मेरे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल्स है जहां पे एल्काइल हैलाइड की डिग्री 2 है, मान लो यहाँ पर ब्रोमीन ले। अब देखो जब ये बॉन्ड टूटेगा
ठीक है। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो उस केस में कैसे टूटेगा, ठीक है, कैसे टूटेगा उस केस में, यहाँ पर CH3, ये CH और इधर CH3 और फ्री रेडिकल यहाँ जनरेट होगा प्लस ब्रोमीन फ्री रेडिकल जनरेट होगा। इसी तरह मेरे पास क्या हो सकता है, 3 डिग्री वाला भी हो सकता है ना। मान ले यहाँ पर जुड़ गया है क्लोरीन, ठीक है, और यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है। तो ध्यान देना, ये बॉन्ड इधर से टूट रहा होगा, ये बॉन्ड इधर से टूटा होगा, यहाँ पर सिमिलरली ये बॉन्ड इधर टूटा होगा, ये बॉन्ड इधर टूटा होगा, और क्या बन गया, यहाँ पर बन जाएगा CH3 फ्री रेडिकल प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, ये कार्बन पर फ्री रेडिकल है तो इसको कार्बन फ्री रेडिकल बोले, ये भी कार्बन पर फ्री रेडिकल है, कार्बन फ्री रेडिकल बोलेंगे, ये भी कार्बन पर फ्री रेडिकल है तो कार्बन फ्री रेडिकल बोलेंगे। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे ये सबको, देखो ये मिथाइल फ्री रेडिकल था, यहाँ पर देखो तो ये तुम्हारा 2 डिग्री का फ्री रेडिकल हो गया, ये देखो तो ये तुम्हारे पास 3 डिग्री का फ्री रेडिकल होगा। ठीक है, तो डिग्री के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। 1 डिग्री का भी फ्री रेडिकल होता है ना, 1 डिग्री का फ्री रेडिकल होता है तो ये CH3 CH2 और मान लो यहाँ पर आयोडीन जुड़ा हुआ, ये बॉन्ड इधर टूटता, ये बॉन्ड इधर टूटता, तो बन जाता क्या, CH3 CH2 फ्री रेडिकल प्लस I फ्री रेडिकल। ठीक है, तो इस तरह से देखिए कि कहीं पर भी होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन हो रहा है तो उस केस में फ्री रेडिकल जनरेट होता है। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल। ठीक है, अगर कार्बन पर फ्री रेडिकल हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल। और कार्बन फ्री रेडिकल को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री फ्री रेडिकल, इसको 2 डिग्री फ्री रेडिकल, इसको 3 डिग्री फ्री रेडिकल। ठीक है, तो अभी तक हमने ये जान लिया है कि होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन में कोवेलेंट बॉन्ड जब टूटता है तो शेयर इलेक्ट्रॉन आपस में ही बांट लिया जाता है। दूसरा बात यह है कि कहीं पर भी होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन हो तो उस केस में क्या होगा, उस केस में फ्री रेडिकल जनरेट होता है। तीसरा बात हम ये जान लिए कि कार्बन पर फ्री रेडिकल बना हुआ है तो इसको कार्बन फ्री रेडिकल बोलते हैं, और ये मिथाइल फ्री रेडिकल हो सकता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री फ्री रेडिकल। अब ये जानते हैं कि कब होमोलाइटिक बॉन्ड, क्या हर केस में बॉन्ड फिजन में होमोलाइटिक ही बॉन्ड फिजन होगा या कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो याद रखना, इसके लिए एक सिंपल सा बहुत ही अच्छा ट्रिक है जिसको याद करने का तरीका है, एक हेल्पर का एग्जाम्पल से हम, हेल्पर जो एक वर्ड है, एक ट्रिक है, इससे हम देख सकते हैं कि कैसे हम हेल्पर से हम इसको जान सकते हैं, देख लें। ठीक है, तो हेल्पर में क्या है कि हेल्पर जो है यहाँ बनाए हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब ही H का मतलब होता है हीट से, H का मतलब क्या होता है, हीट। ठीक है, हीट। और E का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, E का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसी तरह L का मतलब होता है, ठीक है, L का मतलब क्या होता है, L का मतलब होता है लाइट। ठीक है, L का मतलब क्या होता है, लाइट। और P का मतलब होता है पर ऑक्साइड। ठीक है, क्या होता है P का मतलब, पर ऑक्साइड। ठीक है, और R का मतलब होता है रेडिकल। कहने का क्या मतलब है, कहने का क्या मतलब है कि अगर मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, और उस रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हम हीट सप्लाई कर रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं या लाइट दे रहे हैं या रेडिकल दे रहे हैं या परऑक्साइड दे रहे हैं, तो इस केस में, ठीक है, इस केस में क्या होगा, इस केस में जनरेट हो जाएगा फ्री रेडिकल, और वो जो टूटेगा वो कौन सा बॉन्ड फिजन होगा, होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये बॉन्ड टूटा है फ्री रेडिकल में, तो हम यहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी दिए होंगे H म्यू। ठीक है, कहीं पर H म्यू लिखे है, इसका मतलब है कि ये लाइट एनर्जी दे रहे हैं। जैसे ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पर अगर हम ट्राइंगल का साइन दे दिए, इसका मतलब हम हीट एनर्जी दिए। ठीक है, मान ली ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पर हम क्या कर दिए, इलेक्ट्रिक स्पार्क दे दिए।
ठीक है, इलेक्ट्रिक स्पार्क दे दिया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम हेल्पर के की मदद से हम जान सकते हैं कि होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन कहाँ होगा। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट सप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, लाइट दे रहे हैं, पेरोक्साइड दे रहे हैं और रेडिकल दे रहे हैं, तो उस पे होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन का। ठीक है, तो इतना ही होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन में। आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं और देखते हैं कि हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन क्या होता है। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन क्या होता है, ठीक है, तो ध्यान देना हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन क्या होता है। ठीक है, सिंपली अगर हम लैंग्वेज में बात करें, ठीक है, कि क्लीवेज ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड इन सच ए वे that shear electron is taken by only one atom producing cation Na9 is called heterolytic bond fusion। बहुत एकदम सिंपली समझो कि अगर कोवेलेंट बॉन्ड इस टाइप से टूट रहा है कि जो शेयर इलेक्ट्रॉन है वो शेयर इलेक्ट्रॉन कोई एक ही एटम ले रहे हैं। ठीक है, शेयर इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, कोई एक ही एटम ले ले, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन। और जनरली कौन लेगा, जनरली जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होता है वही शेयर इलेक्ट्रॉन को लेगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर बात करें HCl का। ठीक है, अभी इस एग्जांपल दिए थे HCl। तो अगर मान ले इसमें अगर बॉन्ड फिजन होना है और वो भी किस टाइप का बॉन्ड फिजन, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन, तो उस केस में क्या होगा, ये एरो का साइन देखो, यहाँ पर एरो हम ऐसे बनाए हैं, इस एरो का मतलब होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन वही ले रहा है। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन वही ले रहा है जिधर एरो लगा हुआ है। ठीक है, तो जब ये हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और क्लोरीन के पास जो कि पहले 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया क्योंकि वो हाइड्रोजन का एटम भी इलेक्ट्रॉन भी ले आया, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, तो जहां पर भी हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन होगा वहां पर केटायन जनरेट होगा और साथ ही साथ एनायन भी जनरेट होगा। और एग्जांपल देख सकते हैं जैसे CH3Cl क्लोरोमीथेन। ठीक है, क्लोरोमीथेन को अगर हम तोड़े तो क्लोरीन की तरफ टूटेगा क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कितना होता है, 2.4 पोलिंग स्केल में होता है और क्लोरीन का होता है 3 के लगभग। ठीक है, तो ये जब बॉन्ड टूटेगा तो CH3 पॉजिटिव चार्ज आएगा कार्बन पे और क्लोरीन पे एज यूजुअल नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ध्यान देना, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आए तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोकेटायन। ठीक है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटायन। इसी तरह यहां पर भी देख सकते हैं कि अगर मान ले, ठीक है, यहां पर ब्रोमीन हुआ तो ये बॉन्ड किधर टूटेगा, ब्रोमीन की साइड टूटेगा और ब्रोमीन के साइड टूटने से यहां पर, यहां पर जो बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, ये जो बॉन्ड बना हुआ था वो टूट जाएगा और टूटेगा तो यहाँ पर CH3, ये CH2, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा और ब्रोमीन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब देखो ये भी तुम्हारा क्या है, कार्बोकेटायन ही है। ठीक है, इसी तरह और एक एग्जांपल देख सकते हैं हम, यहाँ 2 डिग्री का ले लो और मान लो ब्रोमीन की जगह पर क्या ले ले, ब्रोमीन की जगह आयोडीन ले ले, तो ये बॉन्ड कुछ इधर टूटेगा और इधर टूटने से बन जाएगा CH3 CH3 और फिर रेडिकल यहां जनरेट हो जाएगा और आयोडीन नेगेटिव चार्ज के साथ रहेगा। ठीक है, इसी तरह हम और एक एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें हम 3 डिग्री का एल्काइल हाइड ले लें। ठीक है, 3 डिग्री का एल्काइल हाइड ले लें, ये CH3 और मान ले इधर क्लोरीन ले लिए और इधर एक CH3 ले लिए। अब देखो ये बॉन्ड की कुछ क्लोरीन की तरफ टूटेगा और क्लोरीन की तरफ टूटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, ठीक है, क्लोरीन की तरफ टूटेगा तो यहाँ पर जनरेट हो जाएगा क्या, यहाँ पर जनरेट हो जाएगा CH3, इधर CH3, इधर CH3, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर क्लोरीन पर नेगेटिव। ठीक है, अब देखो चेक करो,
कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोकेटाइन। क्योंकि ये तो मिथाइल है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पूरा नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल, ठीक है, मिथाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, ये मिथाइल कार्बोकेटाइन है। ठीक है, ये यहाँ पर देखो, ये जहां पर पॉजिटिव चार्ज लगा वो एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन। इसी तरह यहाँ पर देखो तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है यहाँ, तो इसको हम लोग बोलेंगे 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन। और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन। ठीक है, अच्छा और एक बात, अगर मान लो, ठीक है ध्यान देना, और एक बात क्या है कि अगर मान लेते हैं कि कोई एक एटम है, जैसे एग्जांपल के तौर पर CH3 CH2, और वो एक ऐसा एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है जिसमें कार्बन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है। अब देखो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा हो गई तो उस केस में क्या होगा, देखो तो, है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा समझो, देखो कार्बन यहाँ पर जो लिथियम है उसका इलेक्ट्रॉनिटी होता है 0.9 पॉलिंग स्केल में, और कार्बन को तो अभी बताए थे 2.4 होता है। अब देखो कार्बन की इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये बॉन्ड कार्बन की तरफ टूटेगा, और ये बॉन्ड कार्बन की तरफ टूटेगा तो बन जाएगा क्या, CH3 CH2। अब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, और लिथियम पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ध्यान देना, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है तो उसको हम लोग कार्बोकेटाइन बोलते हैं, लेकिन वही कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोएनाइन। क्या बोलेंगे, कार्बोएनाइन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन को भी देख लिए। ठीक है, फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूँ, होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन, 2 टाइप का होते हैं बॉन्ड फिजन। ठीक है, होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन में शेयर इलेक्ट्रॉन इस टाइप से टूटता है कि दोनों एटम आपस में एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, वहां फ्री रेडिकल जनरेट होता है। ठीक है, कब होता है, इसके लिए हम हेल्पर का यूज करेंगे, मतलब हीट दिए, इलेक्ट्रिसिटी दिए, लाइट दिए, ठीक है, या परऑक्साइड दिए या रेडिकल दिए, ठीक है, या इलेक्ट्रिक स्पार्क दिए, तो उस केस में होता है होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन। और हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन कब होगा, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन में, ठीक है, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन में क्या होता है कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसमें से कोई एक ही एटम लेगा और कोई एक एटम लेगा, तो उस केस में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, जिसको कार्बोकेटाइन और कार्बोएनाइन बोलते हैं अगर कार्बन पर है तो। ठीक है, तो इतना तक ही आज के लिए।